अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने कहते पीडीई का पढ़ना है वो है हमने कहते सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई इसको रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म्स में। ठीक है ना, किस तरह करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो कहते हैं हमें सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई का पता होना चाहिए। जब उसका पता होगा तो फिर हम इसको कहते स्टेप वाइज जो है हम रिड्यूस करेंगे एंड कहते कैनोनिकल फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले जो हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई को देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास। हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि a इंटू यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b इंटू यू एक्स वाई प्लस c इंटू यू वाई वाई प्लस d इंटू यू एक्स प्लस e ऑफ यू वाई इंटू यू वाई प्लस f इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कैनोनिकल फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह से आएगी a बार इंटू यू एक्साइल एक्साइल, ठीक है ना, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल प्लस b बार इंटू यू का कहते हैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल एंड ईटा प्लस सी बार यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कहते हैं ईटा, ठीक है ना, प्लस एफ इंटू कहते हैं आप जो है कहते हैं फंक्शन एक्साइल के लिहाज से एक्साइल ईटा यू कहते हैं का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल यू का कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल। उन सबको हम लोग कहते हैं सिर्फ एक फंक्शन एफ के नेम के अंडर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस कैनोनिकल फॉर्म में इस सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कहते हैं आपको ए बार की वैल्यू चाहिए, बी बार की वैल्यू चाहिए, सी बार की वैल्यू चाहिए। ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम कहते हैं सबसे पहले जो हम ये कहते हैं ए बार सी बार और बी बार को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए जी आगे जो मैंने क्या किया, मैंने जो है कहते हैं कंसीडर कर लिया सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई जो कि मैं पहले ही लिख चुकी थी। उसमें जो है मैंने जो टर्म्स कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं थी उनको मैंने एक ही फंक्शन के अंदर लिख दिया। डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू जो है ये चूँकि कहते हैं इनको कहते हैं मैंने क्या किया, इनको मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, यू एक्स के लिहाज से, यू वाई के लिहाज से एंड यू के लिहाज से जितने भी फंक्शन थे उनको मैंने एक कहते हैं उसके अंदर कहते हैं इनक्लोज कर दूंगी, ठीक है ना। अच्छा जी आगे जो है कहते हैं मैं क्या करती हूँ, नाउ टू कहते हैं हमें ए बार बी बार सी बार हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम कहते हैं कंसीडर करते हैं यू फंक्शन कंसीडर करते हैं। और यू फंक्शन किस लिहाज से? एक्साइल और ईटा के लिहाज से आपका फंक्शन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ। जबकि एक्साइल और ईटा क्या है आपके पास? एक्साइल और ईटा जो आपके पास फंक्शंस है एक्स और वाई के लिहाज से, ठीक है ना। एक्साइल इज इक्वल टू एक्साइल ऑफ एक्स कोमा वाई एंड ईटा इज इक्वल टू ईटा ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब जो हम इसको कहते हैं आगे लेकर चलते हैं। चलो जी अब जो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। उसका पहला डिफरेंशियल निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या किया, इस इक्वल्स टू इधर चेन रूल लगाया, डेल यू ओवर डेल एक्साइल इंटू डेल एक्साइल ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल ईटा। कहते हैं आप ईटा के लिहाज से डेरिवेट करें क्योंकि कहते हैं यू जो है वो फंक्शन था वो कहते हैं एक्साइल और ईटा के लिहाज से, ठीक है ना। तो वही हमने किया, ठीक है। तो कहते हैं यू को एक्साइल के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट किया, ईटा के लिहाज से भी डिफ्रेंशिएट किया। और एक्साइल और ईटा जो थे वो फंक्शन थे एक्स और वाई के। तो कहते हैं हमने जो एक्साइल को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, रीटा को एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। तो यही कहते हैं हमारे पास बना। तो अब जो इनको हम कहते मजीद कहते थोड़ी छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं कि यू कहते हैं एक्स इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, यू एक्साइल एक्साइल ऑफ एक्स प्लस यू ईटा इंटू ईटा ऑफ एक्स। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब चूँकि कहते हैं हमें डबल डबल डेरिवेटिव्स का यानी कि यू एक्स एक्स की ज़रूरत है, यू वाई वाई की ज़रूरत है और यू एक्स वाई की ज़रूरत है, तो उनके लिए हम जो है इसको मज़ीद डेरिवेट करते हैं, ठीक है। चलिए जी चल जी क्वेश्चन नंबर 2 को कहते हैं हम जो है अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल सकें। तो हमने जो है कहते क्या किया है, कहते मैंने जो है इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। आगे जो मैं इस पर कहते प्रोडक्ट रूल अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले जो है कहते हैं यू एक्साइल इंटू एक्साइल ऑफ एक्स पे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यू एक्साइल को हम जब डेरीवेट करेंगे तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, यू को जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल कहते हैं एक्स, ठीक है ना, यू एक्साइल, ठीक है। इसको अभी हम डेरिवेट करते हैं इनटू कहते हैं एक्साइल ऑफ एक्स प्लस फिर जो है कहते हैं हम जो है कहते हैं यू एक्साइल ऐसे ही रहेगा और हमारे पास हम जो है कहते हैं किसको डेरिवेट करेंगे, एक्साइल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। प्लस अब जो है आप यू ईटा को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इसका भी अभी हम आंसर निकालते हैं इनटू ईटा ऑफ एक्स प्लस अब जो है कहते हैं आप यू ईटा को इसी तरह रहने दें और अब आप क्या करें, कहते हैं ईटा ऑफ एक्स को जो है ना आप डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। चले जी अब जो मज़ीद हम आगे चलते हैं।
अब क्या करते हैं हम लोग इनको अगेन कहते हैं, चूंकि यू एग्जाइल जो है कहते हैं आपके पास यू जो है किसके लिहाज से फंक्शन एग्जाइल और ईटा के लिहाज से, तो ये एक दफ़ा कहते हैं एग्जाइल के लिहाज से होगा डेरिवेट, ठीक है ना, फिर ईटा के लिहाज से होगा। चलिए जी हम चलते हैं कि यू जो है वो क्या होगा, कहते हैं वो क्या होगा, सबसे पहले तो एग्जाइल के लिहाज से होगा, और एग्जाइल जो है वो फिर क्या होगा, एक्स के लिहाज से होगा, क्योंकि एग्जाइल जो फंक्शन ऑफ एक्स है इनटू ये वाला फंक्शन एग्जाइल एक्स, ठीक है ना। अब जो है दूसरी दफ़ा क्या होगा, यू जो है वो ईटा के लिहाज से डेरिवेट होगा, ठीक है ना, एक्साइल इंटू ईटा विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और ईटा जो है चूंकि कहते हैं वो कहते हैं अगेन एक्स और वाई का फंक्शन है, तो वो जो है एक्स के लिहाज से डेरिवेट होगा इंटू एक्साइल ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये आ जाएगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, यू एक्साइल इंटू कहते हैं एक्साइल का कहते हैं इसको मजीद आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्साइल जो है खुद एक्स वाई का कहते हैं फंक्शन है, तो इसको हम कहते हैं क्या लिख देंगे, डबल डेरिवेटिव एक्स एक्साइल एक्स एक्स, ठीक है ना। मजीद अब नीचे वाले को देखते हैं, यू जो है चूँकि एक्साइल और रीटा का फंक्शन है, तो यू जो है सबसे कहते हैं अगर एक्स के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब है यू को आपने सबसे पहले एक्साइल के लिहाज से करना है, फिर ईटा के लिहाज से करना है, ठीक है ना। तो वही करते हैं हम लोग, यू को कहते हैं यानी कि ईटा एक्साइल, और एक्साइल के लिहाज से क्या डेरिवेट, फिर एक्साइल को हम क्या करेंगे, एक्स के लिहाज से डेरिवेट करेंगे इनटू ईटा ऑफ एक्स, प्लस अब जो आप क्या करेंगे, यू को कहते हैं पहले एक्साइल के लिहाज से किया था, अब ईटा के लिहाज से करें, ठीक है ना, यू ईटा ईटा, और ईटा को आप फिर जो है किस लिहाज से करें, एक्स के लिहाज से करें, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास इनटू आपके पास और क्या हो जाएगा, ईटा ऑफ एक्स, ठीक है ना, प्लस आगे जो है आपके पास क्या हो जाएगा, यू ईटा, और ईटा चूँकि एक्स और वाई का फंक्शन है, तो आपके पास जो है इसको अगर आप एक्स के लिहाज से डेरिवेट करेंगी तो उसको मजीद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे वैसे आ जाएगा ईटा का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास यू एक्स एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि यू के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब जो है हम यू के कहते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जो हम यू क्या कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड आउट करेंगे, यू का कहते हैं वो जो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। चलिए जी अब ये जो यू एक्स एक्स की जो हमारे पास इक्वेशन निकली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन जो हम किसके लिहाज से डेरिवेट कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करते हैं, तो हम जो है कहते हैं वही कहते हैं यू एक्साइल और कहते हैं इंटू एक्साइल ऑफ एक्स को हम कहते हैं वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, यू ईटा इंटू ईटा एक्स को वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे। अगेन जो अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, वही बनेगा कहते हैं यू एक्साइल का कहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू एक्साइल ऑफ एक्स, प्लस कहते हैं अब जो है कहते हैं यू एक्साइल ऐसे ही आ जाएगा, एक्साइल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना। फिर जो आप क्या करेंगे, आप जो है कहते हैं यू कहते हैं ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, ईटा ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस यू ईटा जो है इन टू कहते हैं एक्साइल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जो हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, तो चले अब जो है हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, यू एक्साइल, यू जो है कहते हैं चूँकि आपके पास एक्साइल और ईटा का फंक्शन है, तो आप इसको कहते हैं वाई के लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा है, तो यू एक्साइल ऑफ ईटा, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक्साइल के लिहाज से डेरिवेट कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक्साइल को फिर हम एक्स के लिहाज से डेरिवेट कर लेंगे, सॉरी वाई के लिहाज से, ठीक है ना, क्योंकि वाई के लिहाज से डेरिवेट हो रहा है इंटू एक्साइल ऑफ एक्स, प्लस अब जो है यू को कहते हैं अब आप ईटा के लिहाज से डेरिवेट करें यू एक्साइल को, ठीक है ना, इनटू अब ईटा को आप किस लिहाज से डेरिवेट करें, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करें इनटू एक्साइल ऑफ एक्स हो जाएगा आपके पास। फिर जो है आप क्या करें, प्लस आप जो है ये वाली जो टर्म है इसमें जो है आप सिंपली यू एक्साइल और एक्साइल ऑफ एक्स, चूँकि एक्साइल जो है एक्स और वाई का ही फंक्शन है, इसको जब डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास यही आ जाएगा, इसको मजीद कहते हैं हमें चेंजिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस अब जो है कहते हैं यू ईटा, चूँकि यू जो है एक्साइल और ईटा का फंक्शन है, तो हम जो है इसको सबसे पहले एक्साइल के लिहाज से डेरिवेट करते हैं, और फिर एक्साइल को हम वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे इनटू ईटा एक्स, फिर अगेन जो है अब पहले एक्साइल के साथ डेरिवेट किया, फिर जो हम कहते हैं ईटा के लिहाज से डेरिवेट करते हैं, ठीक है ना, ईटा के लिहाज से डेरिवेट किया और ईटा को हम वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू ईटा एक्स, ठीक है। अगेन जो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू ईटा इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, ईटा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, चूँकि ईटा जो है फंक्शन ऑफ एक्स को वाई है, तो हम जो है कहते हैं इसको डेरिवेट करेंगे, तो हमारे पास इसी तरह आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कहते हैं ईटा एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन, आपने पिछले क्वेश्चन को आपने नाम दिया था 3, इसको आप नेम दे दें 4 का।
ठीक है ना। ये फॉर इक्वेशन का नेम दे दिया। वही हमारे पास आ गए यू ऑफ एक्स को एक्स वाई, ठीक है ना। अब जो है मजीद हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, यू ऑफ वाई वाई, ठीक है ना। यू का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। चलो जी, अब जो हम क्या करते हैं, वन इक्वेशन जो है हमारे पास कुछ ये थी, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्साइल कोमा ईटा, ठीक है ना। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, u कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू u का कहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल, और एक्साइल को y के लिहाज से करेंगे, प्लस फिर जो है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और ईटा को y के लिहाज से करेंगे हम लोग। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 को अगेन हम लोग कहते हैं y के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, क्योंकि हमें जो है u का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास कहते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हम लगाएंगे कहते हैं इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, और प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू एक्साइल का पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं इंटू एक्साइल ऑफ वाई, ठीक है ना। फिर जो है यू एक्साइल को हम ऐसे ही रहने देते हैं, फिर एक्साइल ऑफ वाई का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यू ईटा का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर जो है ईटा वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर जो यू ईटा को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस, और कहते हैं एक्साइल ऑफ वाई का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जो इसमें मजीद हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि यू एक्साइल, चूँकि कहते हैं यू जो है एक्साइल और ईटा के लिहाज से फंक्शन है, तो एक्साइल कहते हैं यू जो है कहते हैं सबसे पहले एक्साइल के लिहाज से डेरिवेट होगा, और फिर एक्साइल को हम किस लिहाज से डेरिवेट करेंगे, रिस्पेक्ट टू वाई इनटू एक्साइल ऑफ वाई, प्लस आपके पास फिर जो है यू को हम कहते हैं सिर्फ एक्साइल के लिहाज से नहीं, हम ईटा के लिहाज से भी डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। ईटा इंटू, और ईटा को वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे इंटू एक्साइल ऑफ वाई, प्लस आपके पास क्या था, यू एक्साइल, और कहते हैं एक्साइल वाई को आपने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्साइल चूँकि फंक्शन ही कहते हैं एक्स वाई का, तो हम जो है इसको इसी तरह लिख देंगे एक्स एक्साइल डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है ना। प्लस अब जो है यू कहते हैं ईटा जो है कहते हैं इसको वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, यू जो है चूँकि एक्साइल और ईटा का फंक्शन है, तो सब ये एक्साइल के लिहाज से डेरिवेट होगा, और फिर एक्साइल को हम वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे इंटू ईटा वाई, प्लस अब जो है कहते हैं इसको मजीद कहते हैं यू जो है कहते हैं ईटा का भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको ईटा के लिहाज से भी डेरिवेट करेंगे, और ईटा को वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे इनटू ईटा वाई, ठीक है ना। प्लस अब जो ये वाला जो कहते हैं जो आया लास्ट जो है यू ईटा इंटू, कहते हैं ईटा जो है वो वैसे ही कहते हैं एक्स वाई का फंक्शन है, तो इसको जब वाई के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई यू वाई वाई की। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नेम दे देते हैं, ठीक है ना। अब जो हम इन इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं 6 को कहते हैं यू एक्स एक्स की वैल्यू, यू वाई वाई की वैल्यू, यू एक्स वाई की वैल्यू, ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है, इन सबको हम जाकर कहते हैं पुट करते हैं वन इक्वेशन में जो गिवन लीनियर पीडीई थी उसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलें जी, इसमें पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई यू एक्स यू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हम जो है कहते हैं यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू वाई वाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्या आएगा आपके पास। चले जी, मैंने पुट करके आपको दिखा दिया कि कहते हैं आप जो 3 4 6 इक्वेशन में से जब आप कहते हैं वैल्यूज़ जो उठाकर आप वन इक्वेशन पुट करेंगे, वन इक्वेशन कभी मैंने आपको बताया कौन सी इक्वेशन थी, वहाँ पे जब आप पुट करेंगे यू एक्स एक्स की वैल्यू, यू वाई वाई की वैल्यू और यू एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो आपके पास जो है यू एक्स कहते हैं यू एक्स एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली जो ब्लू से मैंने लिखा ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। और जो है यू एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये जो ग्रीन वाली टर्म है ये कहते हैं आपके पास आएगी, और जब आप कहते हैं यू वाई वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो ब्लैक से मैंने लिखा है ये आएगी, और जो बाकी जो रिमेनिंग कहते हैं आपके पास जो था वो क्या था आपके पास, एफ ऑफ एक्साइल ईटा के लिहाज से, यू के लिहाज से, यू ऑफ एक्साइल के लिहाज से, यू ईटा के लिहाज से, तो ये कहते हैं हमारे पास आ जाएगा। अब जो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम जो कॉमन वैल्यूज़ है वो निकाल लेते हैं, यानी कि यू ईटा ईटा के लिहाज से, ठीक है ना। यू का कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्साइल के लिहाज से जितनी भी कहते हैं आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, और यू कहते हैं यू के सेकंड डेरिवेटिव्स के लिहाज से, यानी कि देखिए कि आपके पास जो अगर आप कहते हैं यू ऑफ एक्साइल एक्साइल कॉमन लें तो ये लें, यू ऑफ एक्साइल एक्साइल कॉमन आ रहा है किन किन के दरमियान, और किधर आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, और फिर जो है अगर आप देखें तो आपके पास जो है कहते हैं यू एक्साइल ईटा के लिहाज से कहते हैं ये टर्म आ रही है आपके पास, एक्साइल ईटा के लिहाज से, एक्साइल ईटा के लिहाज से यू ऑफ एक्साइल ईटा, ठीक है ना। एक यू ऑफ ईटा एक्साइल ये डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, यू ऑफ ईटा एक्साइल के लिहाज से, फिर जो है आपके पास ये वाली एक टर्म आ गई सी में से, मज़ीद आपके पास अच्छा, और जो है मज़ीद आपके पास क्या होगा, यू ऑफ ईटा ईटा के लिहाज से क्या है ये टर्म, ठीक है ना। और क्या आपके पास
ईटा ईटा के लिहाज से ये टर्म है आपके पास, और क्या आपके पास ईटा ईटा के लिहाज से ये टर्म है, ठीक है ना। तो आप जो है यू ऑफ एक्साइल कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्साइल का स्क्वायर, एक्साइल का स्क्वायर, बी इंटू एक्साइल वाई एक्साइल एक्स प्लस कहते हैं आपके पास जो है मजीद सी इंटू एक्साइल वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह जब आप कॉमन लेंगे मैं आपको कॉमन लेकर आपको बताती हूँ कि क्या आएगा। चलो जी, कॉमन लिया, यू एक्साइल कॉमन लिया इंटू ए एक्साइल का स्क्वायर प्लस बी एक्साइल वाई एक्साइल एक्स प्लस सी एक्साइल वाई का स्क्वायर प्लस जब आपने यू ईटा ईटा कॉमन लिया तो ये टर्म्स आई ए इंटू ईटा का स्क्वायर प्लस बी इंटू ईटा वाई, ठीक है ना। सॉरी ये ईटा एक्स होगा, ईटा वाई इंटू ईटा एक्स प्लस सी इंटू ईटा वाई का स्क्वायर प्लस यू एक्साइल ईटा जो आपके पास क्या आ जाएगा इंटू टू ए ईटा एक्स एक्साइल एक्स प्लस बीटा ईटा बी इंटू ईटा वाई इंटू एक्साइल एक्स प्लस बी इंटू एक्साइल वाई इंटू एक्साइल एक्स ईटा एक्स प्लस टू इंटू सी एक्साइल वाई ईटा वाई, ठीक है ना। अब जो है ये वैल्यूज़ हम उठाते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो है हम बल्कि कंपेयर नहीं करते, सॉरी, हम जो ये कहते हैं कि ये जो है कहते ये वाला जो कांस्टेंट है ये जो कि अब जो हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट्स बन गए, ठीक है ना। ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, ये कांस्टेंट बन गया, ठीक है ना। इस पहले वाले यू एक्साइल एक्साइल के साथ जो कांस्टेंट है उसको हम ए बार का नेम दे देते हैं, ठीक है ना, ए बार इंटू यू एक्साइल एक्साइल प्लस जो कहते हैं यू ईटा ईटा के साथ कांस्टेंट है उसको हम बी बार का नेम दे देते हैं, बी बार नहीं सॉरी यू ईटा एक्साइल के साथ जो कांस्टेंट है उसको हम बी बार का नेम देते हैं ईटा एक्साइल के साथ जो है, ठीक है ना। प्लस कहते हैं यू ईटा ईटा के साथ जो है उसको हम सी का नेम देते हैं, ठीक है ना, प्लस सी बार इंटू यू ईटा ईटा, ठीक है ना। इस कहते हैं प्लस आपके पास मजीद आपके पास क्या है ये वाला फंक्शन एफ ऑफ, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्साइल कोमा ईटा कोमा यू ऑफ एक्साइल कोमा यू ऑफ ईटा इज इक्वल टू 0, वेयर आपके पास एंड पे आपने ये भी लिखना है कि आपका ए बार बी बार सी बार किसके इक्वल है। तो आपका ए बार जो है वो किसके इक्वल है, ए बार जो है वो इस टर्म के इक्वल है, ठीक है ना, ये ए बार के इक्वल है। और कहते हैं बी बार जो है वो आपके पास इस टर्म के इक्वल है, ठीक है ना, ये बी बार है आपके पास। और सी बार जो है वो आपके पास किस टर्म के इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये सी बार है आपके पास। तो आपने जो है कहते लिखना है वेयर ए बार इज इक्वल टू दिस, बी बार इज इक्वल टू दिस, सी बार इज इक्वल टू दिस, ये तो मैंने हाईलाइट किया आपको, आपने उधर लिखना है एंड पे, ठीक है ना, कि आपके जो ए बार बी बार सी बार ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कि कहते हैं हमने जो है सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको हमने कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है ना।